सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को जोड़ के बनाया गया और उसको डिफरेंट नाम दे दिया गया, जैसे जेड लिजार्ड हो गया, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, बैटमैन, बेसिक स्प्रेड्स स्ट्रैटेजीज एंड इतने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। बट कौन कौन से बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जो एक्चुअली में आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है? तो आज मैं वही 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअली में आपको इन रियल लाइफ ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है आपका कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल एक बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली ट्रेडर्स के द्वारा नहीं बट इन्वेस्टर्स के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है। और क्यों होता है कि जैसे कि आपने कोई स्टॉक आपने होल्डिंग में रख रखा है, जैसे रिलायंस ले लो, कोई भी एफएनओ स्टॉक जो एफएनओ सेगमेंट में है उसको आपने होल्डिंग में ले रखा है, तो उस पे मंथली इनकम जनरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर देते हैं। और जिससे उनको लगता है कि अगर आउट ऑफ द मनी ऊपर जितना भी मार्केट गया तो उनको होल्डिंग से तो प्रॉफिट मिलेगा, तो उनका प्रॉफिट थोड़ा लिमिट हो जाता है उस मंथ के लिए। बट लॉस में तो वो वैसे भी वो होल्डिंग कर रहे हैं नीचे में, एंड लॉस में थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि ऑप्शंस जो उन्होंने सेल किया हुआ था कॉल आउट ऑफ द मनी का, उससे उन्हें प्रीमियम्स मिल जाते हैं। तो यहां पे आप ग्राफ देख सकते हो, जो कवर्ड कॉल का ग्राफ है, तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 है आपका स्ट्रैडल्स। तो स्ट्रैडल्स में बेसिकली 2 स्ट्रैटेजीज होती है, एक ऑप्शन बाइंग की होती है और एक ऑप्शन सेलिंग की होती है। तो जो पहला है वो हम लोग बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल की। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है कि बेसिकली ये एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। इसमें एट द मनी के कॉल एंड पुट दोनों को बाई करके एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द बाइंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड नंबर 2 है इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल। तो शॉर्ट स्ट्रैडल सेम एज द लॉन्ग स्ट्रैडल, जहां पे हम लोग बाइंग करते थे, सेम एट द मनी के कॉल एंड पुट को हम लोग सेल कर देते हैं, तो वो हो जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। इसको पोजिशनल, इंट्राडे दोनों के लिए यूज करते हैं बेसिकली ट्रेडर। एंड यही है जो बेसिक स्ट्रैटेजी, बहुत वाइडली यूज होता है स्ट्रैडल्स। सो थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रैंगल्स। सो स्ट्रैंगल्स बेसिकली ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें हम आउट ऑफ द मनी के दोनों साइड के आउट ऑफ द मनी को कॉल एंड पुट को हम लोग सेल करते हैं। एक रेंज बाउंड का हमारा एक्सपेक्टेशंस रहता है मार्केट में कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही रहेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के टर्म्स में ले लो, अगर निफ्टी 16,000 पे चल रहा है तो 16,500 एंड 15,500 का आपने कॉल एंड पुट सेल कर लिया, तो वो एक रेंज हो गया कि 16,500 के ऊपर नहीं जाएगा एंड 15,500 के नीचे नहीं जाएगा। तो इस रेंज में अगर मार्केट क्लोज होता है तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैंगल्स। तो फोर्थ पॉइंट है आपका आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई भी एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि नथिंग बट जो हमारा स्ट्रैडल था, शॉर्ट स्ट्रैडल, उसको हम लोग लॉस लिमिट कर देते हैं। तो जैसे मान लो हमने एट द मनी के कॉल एंड पुट को सेल किया है, तो इक्वी डिस्टेंस पे हम लोगों को कॉल एंड पुट बाई करना है। जैसे मान लो हमने एट द मनी 16,000 का निफ्टी का कॉल एंड पुट सेल किया है, तो 16,300 का कॉल में हमने बाई करना है एंड 15,700 का हमें पुट बाई करना है। तो इक्वी डिस्टेंस पे आने के बाद वो जो हमारा लॉस है वो लिमिट हो जाता है। तो इसका भी आप ग्राफ देख सकते हो। तो इसको वाइडली यूज किया जाता है ऑन इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस, इसको भी यूज किया जाता है, ट्रेडर काफी यूज करते हैं इसको। एंड फिफ्थ पॉइंट है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर भी एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसको बेसिकली जो हमारा स्ट्रैंगल्स था उसको हम लोग लॉस लिमिट कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है आयरन कॉन्डोर। तो आयरन कॉन्डोर भी रेंज बाउंड की स्ट्रैटेजी हो गई। अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो हम उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसको भी आप इंट्राडे के बेसिस पे भी कर सकते हो एंड पोजिशनल बेसिस पे भी कर सकते हो। तो इसका ग्राफ आप यहां पे देख सकते हो। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज हैं जो बेसिकली यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर द ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग इन रियल लाइफ करना चाहते हो तो ये ही 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बेसिस पे आप सारी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप कर सकते हो। और इन सारे स्ट्रैटेजीज को के बारे में मैंने एक एक करके इंडिविजुअली मैंने वीडियो भी बना रखा है, उस सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। एंड इन कमिंग डेज में 3 वीडियोस और लाने वाला हूं जो कि पर्टिकुलरली डायरेक्शन वाइज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होगी। अगर आपका बाइंग स्ट्रैटेजीज, बाइंग डायरेक्शन है या सेलिंग डायरेक्शन है या रेंज बाउंड डायरेक्शन, उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।